हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन लगाकर मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन को पढ़ा और मैंने एक आदत बनाई है कि मैं कहीं से भी कुछ भी सीखता हूँ तो उसके नोट्स ज़रूर बना के रखता हूँ। तो इस बुक से मैंने 10 लेसन सीखे हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करें। आज के टाइम में हम जितना भी पैसा कमाते हैं फिर भी कम पड़ जाता है, लेकिन यह हमारी आदतों की वजह से होता है। हमें आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो आज से आपको अपनी आदत बदलनी है कि जब भी आपको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, सबसे पहले 10% हिस्सा साइड में निकाल कर उसे इन्वेस्ट करना है। अब जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, अब ये आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देंगे। नंबर 2, आप अब तक अमीर नहीं हो इसका मतलब आपने अमीर बनना सीखा ही नहीं। इसके लिए आप मेरा हल्के बटवे के साथ इलाज ये वाला वीडियो देख सकते हो, फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पहली चीज, अगर आप पॉकेट में 1000 रुपए डालते हैं तो 900 रुपए ही खर्च करें, इससे आपका पॉकेट भरना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, अपने खर्चों को काबू में रखें। 3, पैसों को बढ़ाने के बारे में सोचिए। 4, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करिए जहां नुकसान हो सकता है। 5, अपनी भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। और लास्ट में अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। नंबर 3, सौभाग्य का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को समझकर उनका फायदा लेना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सौभाग्य यानी गुड लक भगवान की दी हुई कोई चीज है, लेकिन असल में गुड लक और कुछ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज है जो हमें लाइफ में मिलती है। इससे हम अपना टाइम और लक दोनों ही बदल सकते हैं। इसलिए टालम टोल में टाइम वेस्ट मत करिए, जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसका एडवांटेज लीजिए। नंबर 4, जहाँ संकल्प हो वह रास्ता अपने आप निकलता है। इसकी शुरुआत आप अपने गोल से कर सकते हैं कि जो भी आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसे कहीं पर लिख लो कि आपको क्या क्या चाहिए और संकल्प लीजिए कि आपको ये सब हासिल करना है। फिर कैसे करना है उसके रास्ते आपको अपने आप मिलते जाएंगे। नंबर 5, जो एक्शन लेते हैं उन पर सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे, सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे, बातें करोगे, लेकिन आप उस पर काम करना शुरू नहीं करोगे तो कैसा चलेगा। इसलिए जो भी आप करना चाहते हो एक्शन ले लो, शुरुआत करो और वहीं से आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसे इंसान को कर्ज मत दो जो लौटाने के काबिल नहीं है। या हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि हम किसी को भी पैसे दे तो देख लो कि क्या वो पैसे लौटाने के लिए कैपेबल है या नहीं। दूसरी चीज, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करिए जहां पैसे डूबने की ज्यादा संभावनाएं है, क्योंकि पैसे की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। नंबर 7, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। 2 इंश्योरेंस जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारे अचानक से आने वाले हॉस्पिटल के लाखों रुपए की बिल्स भरने से हमें बचा सकता है। दूसरा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हमारे न होने के बाद भी हमारे परिवार के सारे खर्चे उठा सकता है, जिससे हमारा परिवार बिखरने से बच जाएगा। और इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर को सिक्योर करती है कि हमें बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े और कभी भी पैसों की वजह से हमारा कोई भी काम ना रोक सके। नंबर 8, हम जितना भी पैसा कमाते हैं लोगों को दे देते हैं। अब आप कहोगे कि मैं तो 10 रुपए भी किसी को ना दूं, फिर सारा पैसा देना बहुत दूर की बात है। तो आपसे एक सवाल है, आप कितना पैसा कमाते हो और उसका क्या करते हो? ग्रोसरी, कपड़े, रूम रेंट, मोबाइल बिल, टीवी बिल और ना जाने कौन कौन से बिल भरते हैं जिससे कि दूसरे लोग अमीर बनते हैं। तो मैं ये नहीं बात कह रहा हूँ कि खाना पीना बंद करना है, खर्चे बंद करने हैं, लेकिन आप इतनी मेहनत से पूरा महीना काम करते हैं तो इसका पहला हिस्सा का भी तो आपको ही मिलना चाहिए ना। तो इसलिए सबसे पहले अपना 10% हिस्सा साइड में निकाल लो और बाद में अपने सारे खर्च करिए। धीरे धीरे इसकी आपको आदत लग जाएगी। नंबर 9, 70% नीड्स, 20% लोन, 10% इन्वेस्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर लोन है, लोगों का कर्जा है, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम पहले कर्जा चुकाएंगे और बाद में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी कमाए हुए पैसों को 3 हिस्से में बांट लीजिए। 70% पैसे में अपनी जरूरतों पर खर्च करिए, 20% लोन की EMI या जिनसे भी आपने लिए हैं उन्हें दे दीजिए और 10% इन्वेस्ट करिए। इस फॉर्मूले से आप कर्ज भी चुकाएंगे और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बन जाएंगे। नंबर 10, अपने काम से प्यार करो, यह आपको सक्सेस तक पहुंचा देगा। अब तक हमने जितनी भी बातें करी वो इसके बिना अधूरी है, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो सारी चीजें हो पाएंगी। इसलिए ऐसा काम करिए जो आपको पसंद है या फिर जो करते हैं उसे पसंद कर लीजिए और पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। आप जितना अच्छा काम करेंगे और आपके काम से जितने ज्यादा लोग खुश होंगे आप उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। इसलिए अपने काम से प्यार करिए। सो फ्रेंड्स, यही है वो 10 बातें जो मैंने इस बुक को पढ़कर समझी है और इन्हें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहा हूँ। तो आप भी इन्हें समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, आप भी एक अमीर इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।